שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो, आमीन। आज का हमारा मजमून है, क्या याकूब का मतलब धोखेबाज है। इस मजमून पर वीडियो बनाने की ज़रूरत इस वजह से नागुज़ीर है कि आज भी हमारे मसीही जब जनाब याकूब के बारे में कोई गुफ्तगू करते हैं तो एक तरफ तो दुआ करते हैं कि आए याकूब के खुदा, इसराइल के खुदा, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, कुछ लोग आपको सुनाई देंगे और आप उनको देखेंगे भी, जो ये कहते हैं कि याकूब का मतलब धोखेबाज है। तो जवाब यह है कि आज आप इस वीडियो को जब पूरा देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि याकूब का मतलब धोखेबाज नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम किताब मुकद्दस का बगौर मुतालिया करेंगे तो असल हकायक तक पहुंच जाएंगे। याकूब का मतलब क्या है? जब हम किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब 21 और 34 21 से 34 आयत तक पढ़ते हैं तो हकायक खुलकर सामने आ जाते हैं। लिखा है, और इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबेका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़े हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम एसाओ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ एसाओ की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रेबका से पैदा हुए तो इजहाक 60 बरस का था और वो लड़के बढ़े और एसाओ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इजहाक एसाओ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रेबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और एसाओ जंगल से आया और बेदम हो रहा था, और एसाओ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तो तू आज अपना पलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसाओ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। जैसा कि हमने इन आयात को पढ़ा है, अब इन हकाइक पर गौर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनाब इजहाक ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए दुआ की क्योंकि वो बे औलाद थी, और खुदावंद बारी ताला ने जनाब इजहाक की दुआ कबूल की और उनकी ज़ौजा मोहतरमा के 2 बेटे पैदा हुए।
पहले जो पैदा हुआ उसका नाम एसाव रखा गया, क्योंकि वो सुर्ख था और उसके बदन पर बाल थे। इसके बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ जो अपने भाई एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। उसका नाम याकूब रखा, जिसका मतलब है पीछे आने वाला। याकूब धोखेबाज नहीं था। याकूब अकब के लफ्ज से बना है और अकब का मतलब है पीछे। याकूब का मतलब धोखेबाज, बताने वाले सख्त गलती करते हैं। वो नबियों को गुनहगार ठहराकर अपने लिए गुनाह करने का जवाज पैदा करते रहते हैं और नबियों की साख को खाक में मिला देते हैं। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी याकूब को धोखेबाज का नाम नहीं दिया गया, बल्कि बाइबल मुकद्दस ने ये फरमाया है कि वो याकूब में बदी नहीं पाता। गिनती की किताब 23वां बाब और 21वीं आयत। यशवा माशियाख ने फरमाया है, खुदा इब्राहिम का खुदा, इजहाक का खुदा और याकूब का खुदा है। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। मुकद्दस मत्ती की अंजील 22वां बाब और 32वीं आयत। वाज़ेह है कि खुदावंद धोखेबाजों का खुदा नहीं, क्योंकि धोखेबाज खुदा के नजदीक मुर्दा है। धोखे के लिए जो लफ्ज इब्रानी जुबान में लिखा गया है वो मेरमा है। गो इजहाक ने एसाव से ये अल्फाज कहे कि तेरा भाई दगा बेमेरमा से आया, मगर मिरमा याकूब के लफ्ज का मानी नहीं है, बल्कि एसाव ने भी उसे याकूब ही कहा। उसने याकूब के लिए मिरमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लिखा है, क्या उसका नाम ठीक याकूब नहीं, क्योंकि उसने दोबारा मुझे या की वेनी अड़ंगा मारा। पैदाइश 27-26 आयत। याकूब को इब्रानी में याकब लिखा है। अगर आप इब्रानी लफ्ज की बनावट देखें तो इसके अंदर का मादा याकूब ही है। गौर करें कि एसाव के मुंह से भी मेरमा का लफ्ज नहीं निकला। उसने भी याकवेनी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मगर हैरानी है कि बाज लोगों ने याकूब का लफ्जी मानी धोखेबाज बना लिया है, जबकि एसाव ने भी उसे धोखेबाज नहीं कहा। याकूब और एसाव की सौदेबाजी। बाज लोग ख्याल करते हैं कि जनाबे याकूब ने जब अपने भाई से पलौठे होने का हक खरीदा तो ये पहला धोखा था। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करें तो आप जानेंगे कि याकूब के लिए लिखा है और वो लड़के बढ़े और एसाव शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। पैदाइश 25 आयत नंबर 27। याकूब एशताम, इब्रानी में लिखा है याकूब एशताम। याकूब ताम कामिल आदमी था। उर्दू बाइबल मुकद्दस में यहाँ सादा मिजाज लिखा है। फिर ये धोखेबाज का मानी कहां से आ गया, कोई पता नहीं। दर हकीकत याकूब रूहानी आदमी था और एसाव जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला और खुदा की हजूरी से दूर रहने वाला इंसान था। उसे यह एहसास नहीं था कि उनका घराना नबियों का है, बस उसके बुरे कामों के सबब से खुदा उससे खुश ना था, और इसी बिना पर खुदा ने कहा, मैंने याकूब से तो मोहब्बत रखी मगर एसाव से नफरत। बस हम क्या कहें कि खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं। रोमियो नामा बाब 13 और 14 आयत।
اور پھر ایساؤ کی بابت بائبل مقدس میں عبرانیوں 12ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور نہ کوئی حرام کار یا ایساؤ کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا۔ اب کتاب مقدس تو ایساؤ کو بے دین کہتی ہے، اور ایساؤ نے پلوٹے ہونے کے حق کی اہمیت کو نہ جانا۔ پس یہ خدا ہی کا پروگرام تھا کہ نبوت بے دین آدمی کے پاس نہ جائے۔ خدا بے دینوں کو نبوت نہیں دیتا۔ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کو معلوم تھا کہ ایساؤ اچھا لڑکا نہیں نکلے گا اور وہ بے دین اور حرام کار ہوگا، چنانچہ خدا نے یعقوب کو تیار کیا کہ اس بے قدر آدمی سے پلوٹا ہونے کا حق خرید لے۔ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ ایساؤ نے قسم کے ساتھ اپنا پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا۔ قسم کا مطلب خدا گواہ ہے۔ اس سودے میں جب خدا گواہ ٹھہرا تو پھر ایساؤ پلوٹا نہ رہا، اور اگر ایساؤ اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تیرا پلوٹا بیٹا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یعقوب نے حق خریدتے وقت اسی دم اس کا نام ادوم رکھ دیا تھا۔ پڑھیں پیدائش کی کتاب 25واں باب 29 اور 30 دو آیتیں۔ اور یعقوب نے دال پکائی اور ایساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور ایساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ یعقوب نے خود ہی ایساؤ کا نام ادوم رکھ دیا، اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ اب ایساؤ پلوٹا نہیں رہا تھا، اور ادوم نام اس کو ایسا جچا اور پسند آیا کہ اس نے جو شہر بسایا اس کا نام بھی ادوم رکھا، اور جو نسل اس سے پیدا ہوئی وہ بھی ادومی کہلائی۔ اب یعقوب ایساؤ بن گیا۔ قسم کے ساتھ خرید لینے کے بعد خدا کی طرف سے یعقوب پلوٹا بن گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے سچ بولا کہ وہ اس کا پلوٹا بیٹا ایساؤ ہے، اور اب تو اس نے اپنے اوپر بال اور ایساؤ کی پوشاک بھی پہن لی تھی جس سے ایساؤ کی خوشبو آتی تھی۔ پس یعقوب کا ایساؤ کہنا نہ جھوٹ تھا اور نہ دھوکہ تھا۔ پس جب اسحاق نے برکت دی تو اس نے اس کو برکت دی جو قسم کے ساتھ ایساؤ بن گیا تھا۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا گواہ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو برکت ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بائبل مقدس کی تعلیمات پر مبنی روحانی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینکس فار واچنگ۔